लोकवाणी न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। 13 दिसंबर की शाम को पुलिस खाचरोद को सूचना प्राप्त हुई कि जूना शहर काजी गली खाचरोद में 9 वर्ष की बालिका जोया पिता सलीम खान शेख मुसलमान निवासी मालीपुरा खाचरोद को किसी के द्वारा छत से फेंक दिया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल खाचरोद लेकर गए थे, जहां से उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उक्त सूचना को गंभीरता से लिया जाकर मामले की तस्दीक की गई तथा घटना के संदिग्ध पाए जाने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया तथा उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के आज कमारा प्रकरण में मार्गदर्शन किया गया। उक्त सूचना पर से थाना खाचरोद पर अपराध क्रमांक 515-25 धारा 109 BNS का अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरोद के निर्देशन में थाना प्रभारी खाचरोद एवं पुलिस टीम खाचरोद के द्वारा प्रकरण को गंभीरता एवं मामला नाबालिग बालिका के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का होकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से विवेचना को आगे बढ़ाते हुए अपराध के घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड एवं FSS टीम का भ्रमण करवाया तथा भौतिक स्थल की परिस्थितियों एवं प्राप्त भौतिक साक्ष्य के आधार पर रियाज पिता सब्बीर खान निवासी काजी गली जूना शहर खाचरोद को संदेही मानकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते हुए आरोपी के द्वारा उक्त घटना को कारित करना बताया। यहाँ पर सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं। हमारे लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जो इस तरीके का जो कृत्य करता है उसका सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक बहिष्कार होना चाहिए और इनका हमेशा के लिए जिससे जो संबंध है इन लोगों से वो संबंध तोड़ लेना चाहिए। जो इस बच्ची को अपना फर्ज है कि जो अपन इस तरीके का उसके लिए प्रति अपन संबंध तोड़कर उसको इंसाफ दिला सके और ये इसका केस फास्ट कोर्ट में चलना चाहिए जल्दी से जल्दी और सभी को एकजुट होकर इसके लिए फांसी की मांग होना चाहिए, इनके घर को तोड़ने की मांग होना चाहिए। खाचरोद शहर हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहीं कर हैं, उज्जैन जिला लगता है हमारा, उनको ये नॉलेज में होना चाहिए कि इस तरीके का ये घटना हुई है तो जल्दी से जल्दी वो उनके स्तर से फास्ट ट्रैक में ये केस चलवाकर दोषी को कड़ी कार्रवाई करवाए। हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा मिले और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनने बहुत ख़तरनाक काम किया है। पूरे खाचरोद को हिला दिया उनने, पूरा खाचरोद की जनता में आक्रोश है और बहुत जल्दी हम मांग करते हैं कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, फास्ट से फास्ट। ये आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल मेरी बच्ची के साथ हो सकता है, इसलिए उसका मकान ध्वस्त कर देना चाहिए, कोई भी हो। मैं नगर पालिका अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि हर वार्ड में कैमरे लगाए जाएं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है ये दिल दहलाने वाली घटना है। एक छोटी सी मासूम बच्ची की थी जिसका क्या कसूर था, वो किसी की बच्ची हो। ये घटना बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जो त्वरित कार्रवाई की है धन्यवाद देता हूँ और जो मुजरिम पकड़ा है उसका खाचरोद के अंदर शानदार जुलूस निकाला जाए, उसके मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई करवाई जाए और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उसे फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला इस केस को और जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सज़ा हो, उसके घर पे बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कैमरे वगैरह नगर में लगे हुए हैं लेकिन कुछ जगह कैमरे बंद है, तो उन कैमरों को चालू किया जाए और बस ऐसी इसको सज़ा मिले ताकि दूसरा कभी अपराध करने की सोचे भी। दिनांक 14/12 को मृतिका जोया पिता सलीम खां उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने MLC प्राप्त करी, उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज़ हैं वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है, कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है
आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है, तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विवेचना जारी है।